Welcome to my maths class. Students, today I'm going to start sums of exercise 8.2. In first sum it is given that there is a circle which is 4x square plus 4y square is equal to 9. And you are to find the area which is interior to the parabola x square is equal to 4y. Find the area of this circle which is interior to the parabola. यानी इस सर्कल का एरिया कॉमन है जो इस पैराबोला के साथ। तो पहले तो हम सर्कल को लेट अस राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी जो सर्कल है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 की फॉर्म में, बट इट इज नॉट गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए फॉर सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। So let us divide the whole by 4. तो x square ये क्या हो जाएगा, x square plus y square is equal to 9 by 4 which can be written as 3 by 2 square. तो x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 3 by 2 whole square. तो हमें पता चल गया इसका जो सेंटर है वो 0 0 है एंड रेडियस इसका 3 by 2 है। ये सर्कल पता चल गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है एक पैराबोला, वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यू कैन सी हियर दिस पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y में डिग्री जो इवन है वो x की है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस सॉरी y एक्सिस होगा। ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। ये हमने ऐसे बना दिया और ये जो सर्कल है सेंटर इसका 0 0 है एंड रेडियस इसका क्या है 3 by 2। तो यहाँ 0 हो गया और ये आपका 3 by 2 हो गया। अब हमें जो बोला गया है वो एरिया कौन सा बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। इस सर्कल का वो वाला एरिया जो इस पैराबोला के इंटीरियर में। अगर वैसे आप देखें तो अगर हम ये पैराबोला देखें, पैराबोला अगर ये है तो पैराबोला का ये वाला पोर्शन इंटीरियर है और ये वाला जो है ये बाहर इन एक्सटीरियर एरिया है। तो हमें तो अभी इंटीरियर के बारे में बात की गई ना, तो हम जो सर्कल का एरिया जो पैराबोला का इंटीरियर है यानी कि कॉमन एरिया आपका जो पड़ेगा तो ये वाला पड़ेगा, ये निकालना आपको लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। एक मिनट, ठीक है। तो ये आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। इस एरिया को निकालने के लिए जो है ये वाला यू आर टू फाइंड दिस, ठीक। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये देखें कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है दोनों का, पैराबोला और इस किसका, पैराबोला एंड सर्कल का। अगर हम पहले ऐसे कर लें कि पूरा का पूरा ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरा सर्कल के नीचे आप एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यानी कि सर्कल के नीचे का एरिया निकालने के बाद उसमें से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए किसके नीचे का एरिया, जो आपका पैराबोला के अंडर जो कर्व है, जो एरिया है, सॉरी पैराबोला के अंडर जो एरिया है उसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि आपका ये सिमेट्रिकल एरिया है, 0 से 3 by 2 इधर है, सॉरी ये पॉइंट 0 से यहाँ तक जितना है उतना ही इधर है। तो हम क्या करते हैं कि राइट साइड का ये वाला एरिया, जिसको मैं अब ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगी, ये ब्लू वाला एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम ट्वाइस कर देंगे तो दूसरी साइड का एरिया भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या किया है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि पैराबोला और सर्कल का है तो आप क्या कीजिए, पैराबोला कॉमन पॉइंट है, सो पुट दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इन योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन में x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए।
सो हमारा सर्कल की इक्वेशन 1 ये है 4x² + 4y² = 9। इसमें x² की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 4y पुट कर दीजिए। x² की जगह 4y पुट किया, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, आपके पास y की वैल्यू 2 आई। एक तो y 1/2 आया, एक y आपका -9/2 आया। ठीक है, अब आपने इसको रिजेक्ट क्यों किया, ये क्यों रिजेक्ट हुआ? ठीक है, इसको देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर चलिए, नंबर 2 में रखिए। अगर y को आप नेगेटिव रखते हैं तो x² नेगेटिव आ जाता है, एंड स्क्वायर कांट बी नेगेटिव फॉर द रियल नंबर्स। तो इस वजह से आपकी y की वैल्यू 1/2 आई, एंड y की वैल्यू 1/2 आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका x2 आया, सॉरी x² 2 आया, तो x आया ±√2। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वो आया x की जगह ±√2 एंड y की जगह 1/2। यानी x ये जो है एक -√2 है और ये +√2 है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर √2, y की जगह है 1/2, और दूसरी साइड है -√2, 1/2। खैर हमें तो जो एरिया निकालना है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में, 0 से √2 तक हम सर्कल के अंडर प्लस लेंगे एंड पैराबोला के अंडर माइनस लेंगे, और इसको सॉल्व करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड शेडेड एरिया। अब इसकी हम एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है, एंड दिस इज डन। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कैसे कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया ±√2 एंड 1/2। अब हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया कैसे, मैंने बताया था सर्कल के अंडर शेडिंग है, इस सर्कल के अंडर शेडिंग है इसलिए इसका एरिया हम प्लस लेंगे, लेकिन पैराबोला के अंडर आपका अनशेडेड है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एज शेडेड रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट, इट इज सिमेट्रिकल, सॉरी y एक्सिस लिखना है यहाँ पर, सिमेट्रिकल ये अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसको y एक्सिस कर दीजिए, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। रिक्वायर्ड एरिया आप जो लिमिट्स लेंगे, जो ये 0 से √2 लेंगे, वो आपका x एक्सिस पर है। ठीक है, x एक्सिस पर लेंगे लिमिट्स, क्योंकि आप x एक्सिस पर लेंगे इसलिए dx लिखा है यहाँ पर, एंड dx लेंगे तो y आएगा यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर भी। why this parabola's area is subtracted? Because the area under the parabola is unshaded and the area under circle, this under circle is shaded। तो हमने पूरा सर्कल के अंदर पहले यहाँ से यहाँ तक शेड किया था, लेकिन उसमें से हमें यहाँ से पैराबोला का सब्ट्रैक्ट करना पड़ा टू गेट द रिक्वायर्ड एरिया। अब सर्कल का y आप निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, सर्कल का y आपने कैलकुलेट करके ये निकाल लिया, फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, उसमें लिमिट्स अप्लाई की है 0 से √2 दोनों में। यहाँ पर y जो पैराबोला का है वो भी आपने कैलकुलेट किया, x²/4 इसका भी इंटीग्रेशन किया। पुट द वैल्यूज, आपने वैल्यूज पुट करनी है और वो लिख देना है, क्योंकि देखो साइन इनवर्स 2√2/3 की वैल्यू हमें नहीं पता है, सो वी विल राइट डाउन, वी विल कीप इट एज इट इज, इसको एज इट इज ही रहने देना आप। ठीक है, so you can check the calculation, you can complete it yourself, only the calculation part is left। in the next question में आपके पास दो कर्व्स है, दोनों ही सर्कल दिख रहे हैं। एक में अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखूं तो इसमें आपके पास है x-1 का स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। यानी यहाँ सेंटर कितना है 1,0 इस सर्कल का, 1,0 एंड रेडियस 1 है। दूसरा जो आपका सर्कल है, जो सेकंड फिगर है, वो है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब इसमें अगर हम सेंटर देखें तो आपका 0 0 है एंड रेडियस आपका 1 है। ठीक है, अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे, जिसका पहले तो मैं ये वाला ड्रॉ कर रही हूँ 0 0 एंड रेडियस 1 वाला। ठीक है, 0 0 एंड रेडियस 1 ये हो गया, इसका सेंटर 0 0 रेडियस ये 1,0 आ गया है ना, 1,0 ये रेडियस इसका 0 से 1 तक, क्योंकि 1 रेडियस है तो आपका ये पॉइंट 1,0।
अच्छा, अब दूसरा सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें सेंटर इज योर 1 0, तो दिस इज द सेंटर एंड रेडियस इज 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और इसका सेंटर ये है, ठीक है। सेकेंड आपका जो ब्लू वाला जो सर्कल था उसके लिए, तो ये आपका ये वाला सेट आपका बन जाएगा जिसका सेंटर होगा 1 0, सेंटर क्या है उसका 1 0 एंड रेडियस 1, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये दो आपके सर्कल्स बनेंगे। अब इसमें इन दोनों के बीच का जो शेडेड एरिया है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, इन दोनों के बीच में जो शेडेड एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना। इसका शेडेड एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एक तो ऊपर और नीचे, एक तो आप ये देखिए कि इसमें ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है, अबाउट एक्स एक्सिस इसका एरिया जो येलो से मैंने शेड किया है, इसलिए हम एक निकाल के उसको डबल उस एरिया को करेंगे। अभी आप देखिए कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ अब जीरो से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ तक का जो एरिया है वो किसके अंडर आ रहा है, ये एरिया किसके अंडर आ रहा है, ब्लू वाले सर्कल के नीचे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर 1 तक किसके अंडर आ रहा है, रेड वाले के नीचे। तो हम जीरो से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ब्लू सर्कल का वाई लेंगे एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर यहाँ 1 तक आप रेड वाला सर्कल के अंडर एरिया कैलकुलेट करेंगे। टोटल एरिया कैलकुलेट करने के बाद ट्वाइस करेंगे इसको। एंड टेक केयर वन थिंग के कौन सा सर्कल लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये जो आपका सर्कल था हमने इसको क्या माना है 1, ठीक है। एंड द सेकेंड वन, इसका सेंटर 1, ये 0, रेडियस आपका 1 है और ये सारा जो वटेवर आई हैव एक्सप्लेन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यू यूज द वैल्यू ऑफ कर्व 2। यहाँ से आप क्या कीजिए कि y स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू पुट हियर इन कर्व 1, कर्व 1 में ये पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू 1/2y है, वैसे तो हमें पूरा प्रॉपर 1/2 तक निकल आया तो बहुत अच्छी बात है, x 1/2 है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1/2, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, y की वैल्यूज आपके पास दो आ रही है, तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2, दीज आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ये देखिए आपके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x 1/2, एक प्लस √3/2 और दूसरा नीचे है वो है x 1/2, y माइनस √3/2। अब इसमें आपको क्या निकालना है, ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया निकालना है। तो आपका ये यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हाफ, तो आप जीरो से लेकर आप ये जो आपका पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये 1/2, ये ठीक है। 0 से 1/2 तक आप सर्कल 1, ये वाले सर्कल के नीचे जो कि जिसका सेंटर 1 0 है उसके नीचे शेडिंग करेंगे। फिर 1/2 से लेकर 1 तक आप सर्कल 2, जिस ये वाला सर्कल, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये वाला सर्कल जो आपका है इसके अंडर शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए मैंने सर्कल 1 उसी को लिया था जिसका सेंटर क्या था, जो पहली इक्वेशन दी हुई थी जिसका सेंटर 1 0 है, यानी कि ये वाला सर्कल, ठीक है। और उसके बाद प्लस किया हाफ से लेकर, यहाँ हाफ से लेकर 1 तक ये वाला सर्कल ब्लू वाला जो कंप्लीट करो तो जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1 था, ठीक है। दोनों ही सर्कल्स के y की वैल्यू वी हैव पुट हियर एंड I have put the formula of integration, and after that I have applied the values of limits also. उसके बाद लिमिट्स की वैल्यू आपने देखा यहाँ पुट की है हमने, ठीक है। लिमिट्स की वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2 आया, तो यहाँ पर ये माइनस आपका बाहर चला जाएगा, टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। ये -1/2 साइन 1/2 बन जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स 1/2,
ठीक है। एंड दिस इज, ये 2 भूलना मत, क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों का एरिया है 2 टाइम्स, इसीलिए देखो शुरू से 2 टाइम्स रखा है। आप ऊपर देख लीजिए, ये जितना एरिया ऊपर भी है उतना नीचे भी है। हम तो ऊपर का एरिया, वी आर फाइंडिंग द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, बट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस आल्सो। तो आपको ये एरिया निकालने का मतलब है इसका डबल कर दीजिए, ठीक है। अब लिमिट्स पुट किया है, देख लीजिए यहाँ पर लिमिट्स कैसे पुट किया। साइन इनवर्स -1 माइनस माइनस ये प्लस आ गया, प्लस 1, ये प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 आ गया। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या होती है। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है जी, पाई/6 होती है। साइन इनवर्स 1 पाई/2 होती है। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज एंड विल गेट द फाइनल आंसर। सो लेट अस डू दैट, ठीक है। हाँ जी, फिर इसमें आपने पुट की जो वैल्यूज, साइन इनवर्स 1 की पाई/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 की पाई/6 पुट की है वैल्यू। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, कैलकुलेशन आप इसका खुद कीजिए, तो यू विल फाइंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थर्ड है फाइंड द एरिया व्हिच इज बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर एक y दिया है, y इज इक्वल टू x² + 2। क्लियरली ये क्या है आपका, x की डिग्री इवन है, तो आपका पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। लेकिन यहाँ पर इसमें अगर आप इसको देखिए, ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, +2 दिया हुआ है, थोड़ा सा ये इसका जो ओरिजिन इसका वर्टेक्स है दैट इज शिफ्टेड। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू x, एक लाइन x इज इक्वल टू 0, एक इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 है। तो हमने ये जितने भी कर्व्स दिया नंबरिंग दे दिया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये चारों दिए हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपने क्या किया, y इज इक्वल टू x, दिस इज 2, 2 को 1, यानी इस लाइन का और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। हमने y इज इक्वल टू x यहाँ रखा, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये इसकी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। दे विल दिस पैराबोला एंड दिस लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि कोई रियल वैल्यू आपके पास आई ही नहीं है। उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए पैराबोला में, तो y2 आ रहा है, यानी कि ये आपकी x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस है ना, y एक्सिस। तो y एक्सिस पर ये कहाँ कट कर रहा है, जब आपने x को 0 पुट किया तो y2, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,2, 0,2। अच्छा, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, आप x को 3 पुट कीजिए, 9 + 2 11, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,11, 1 एंड 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब x को 0 पुट कीजिए तो y भी 0 आ रहा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0, और x इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो y इज इक्वल टू 3, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 3 3 आ गया। सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस वी हैव कैलकुलेटेड, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका ये जो पैराबोला था, आपका जो पैराबोला ऊपर था, ये क्या था पैराबोला, देखिए यहाँ पर आपका पैराबोला है y इज इक्वल टू x² + 2, y इज इक्वल टू x² + 2। अगर आप इसका थोड़ा सा भी ग्राफ बनाकर देख लेते हैं, x एंड y, x0 y2 x1 y3 x-1 y3, तो इसी से आइडिया हो जाता है कि ये आपका 0 है, नीचे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इधर -1, इधर -2। तो आपने देख लिया 0 x0 है तो y2 है, ये पॉइंट है, x1 है तो y3 है, x-1 है तब भी y3 ही है। आपका पैराबोला कुछ इस शेप में बन रहा है, ये आपका पैराबोला बन रहा है, ठीक है। अब ये पैराबोला बना है आपका, और उसके बाद y इज इक्वल टू x है, सेकेंड लाइन y इज इक्वल टू x है, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही 1 और 2, और ये पास कर रही है थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो लाइन विल बी लाइक दिस। अच्छा, जो तीसरा है x इज इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस जो है उसका और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 2 है, वो हमने देख ही लिया यहाँ पर। जब
0 पॉइंट है तो ये ऊपर यहाँ पर ये यहाँ एक्चुअली ढंग से नहीं बन पाया, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जब x3 है, यहाँ पर कहीं x3 है तो आपका ये पैराबोला 3 है तो ये आपका 11 पर इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को, 3 11 यहाँ ये पॉइंट है 3,11 और ये पॉइंट है x x ये वाली लाइन के साथ x को 3 पुट किया तो y3, यानी ये वाला पॉइंट आपका x3। ये ढंग से नहीं बना, ये सही नहीं है फिगर, तो आपको इन सब के बीच में ये आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब आपने देखा 0 से 3 तक किसके अंडर शेडिंग है, 0 से 3 तक पैराबोला के नीचे शेडिंग है, लेकिन 0 से 3 तक किसके नीचे अनशेडेड है, इस लाइन के नीचे अनशेडेड है। तो 0 से 3 तक पैराबोला के अंडर शेडिंग प्लस करना है, यानी उसका एरिया 0 से 3 लाइन के अंडर अनशेडेड है, इसलिए उसको सबट्रैक्ट करना है। तो लेट अस सी कि यही किया हुआ है आपका, फिगर से ये क्लियर हो गया। इधर देख लीजिए आप अपनी फिगर। अब इसके बाद हम इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर देख लीजिए वही किया है कि पैराबोला का हमने प्लस किया है और लाइन का एरिया माइनस किया है, क्योंकि उसके नीचे अनशेडेड था। पैराबोला का y पुट किया, फिर हमने लाइन का इंटीग्रेशन किया एंड पुट द वैल्यूज ऑफ द लिमिट्स एंड गेट द आंसर। नाउ लेट अस डू फर्दर। अब बोला गया यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड the area which is bounded by the triangle whose vertices are given. आपको ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए गए हैं एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दिस 3 वर्टिसेस। तो पहले देखिए, सबसे पहले अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के तो आप इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल बनाइए। अगर इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो आप वर्टिसेस फाइंड आउट कीजिए। यानी ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, या तो आपको वर्टिसेस दिए होंगे, साइड्स आपने ट्राइंगल की खुद निकालनी है, या फिर साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिए होंगे, देन यू आर टू फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स योरसेल्फ। सो लेट अस सी हाउ इट हैज बीन डन। इसके लिए concept of the line which you have studied in your 11th class, that will be used by using 2 points how we can find out the equation of a line. That concept will be used here. अभी देखो, हमें a दिया है, b दिया है, c दिया, हमें तीनों साइड्स निकालने। we have to find out the equation of ab, equation of bc as well as of the equation of ac. let us see, अभी इसको ऑब्जर्व करके अगर यहाँ चलते हैं तो अगर मैं देखूं तो ए बी जो है उसके अंडर एरिया शेडेड है, तो ए बी जो लाइन आएगी उसके नीचे का एरिया प्लस करेंगे। फिर बीसी के नीचे अगर हम इसको प्रॉपर्ली देखें, ये बीसी के नीचे भी शेडेड है एरिया, तो बीसी का एरिया भी प्लस होगा। लेकिन यहाँ ए से सी के अंडर एरिया अनशेडेड है, तो एसी के अंडर का जो शेड आपका एरिया है दैट विल बी सबट्रैक्टेड। Let us see how it has been done. Now 3 vertices of the triangle are there. A -1 0, B 1 3 and C 3 2. Equation of AB क्या होगा? आपका फॉर्मूला जो लगा है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is the 2-point form of equation of line that has been used here. So now if this is x1 y1 for AB, this is x1 y1, this is x2 y2. Put the values here in this formula and you will get the equation of AB. AB की equation आ गई, फिर BC की निकालनी है, this is the B, this is C. अब हमारा x1 y1 ये हो जाएगा and x2 y2 ये हो जाएगा. Put the values and get the equation of BC also. Y is equal to B. This also has been written. Now equation of AC. अब A के जो coordinates होंगे, this will be x1 y1 and C के coordinates x2 y2 होंगे. Put in the formula in this formula and get the value of equation of line AC also. अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसका एरिया प्लस करेंगे? AB एंड BC. AB एंड BC का प्लस करेंगे एंड AC का अब हम सबट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास AB की इक्वेशन है, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक आएगा ये भी देखना है। देखो इसी फिगर से हम देख सकते हैं, A कहाँ से शुरू हो रहा है? -1, B है 1 तक, तो
तो इसका जो एरिया होगा वो रिक्वायर्ड एरिया जो आपका आएगा वो -121 वाई डी एक्स, ये हमें प्लस किया है और किसके नीचे का ये ए बी का वाई लेना है। फिर उसके बाद जो बीसी के अंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपकी बीसी है वो बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी शेडेड है, इसके नीचे भी शेडेड एरिया, तो प्लस ही लिखेंगे। प्लस किया है और कहाँ से कहाँ तक, बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और सी आपका है कहाँ तक 3 तक, वाई डी एक्स और बी सी लिख दीजिए। लेकिन अगर हम ये एरिया लेते तो ये एक तो ए बी के नीचे यहाँ सारा आ जाता, फिर बीसी के नीचे सारा आ जाता, लेकिन हमें तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना, इसलिए हमें एसी के अंडर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ये एसी के नीचे का जो एरिया है ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो एसी का जो एरिया है वो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस, लेकिन वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, वो एरिया आपका शुरू हो रहा है -1 से, तो लिमिट आएगी -1। लेट मी टेक एनी डार्क कलर, ये मुझे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगा दिया मैंने, ये -1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, देखो 3 तक ये जा रहा है, -1 to 3 वाई डी एक्स, और किसके अंडर ये वाई कौन सा कर रहा है, जिसके अंडर अनशेडेड करना है, जिसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज योर एसी। तो अब आपकी ए बी बी सी और एसी सबकी इक्वेशंस हमने निकाल ली हुई हैं, सबके वाइज। ए बी का 3/2x + 1, बीसी का भी हमने निकाल लिया, एसी की वैल्यूज ये यहाँ पर पुट द वैल्यूज and then integrate it yourself, so you can do it complete yourself। हाँ जी, अब आप इसमें देख लीजिए बिल्कुल कैलकुलेशन, यू कैन चेक योरसेल्फ कि इसमें कैलकुलेशन क्या किया हुआ है, ठीक है, तो and try it yourself। now let us move ahead for the next question, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बोला था, अब उस क्वेश्चन में अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें vertices were given and we found the equations of the lines ourselves, but in this question we have been given the equation of the lines, 3 different lines, and now in this question we will find the point of intersection, yani vertices of the triangle ourselves, and remaining part that how do we have to find out the area enclosed between enclosed by the triangle, that will remain same as we have done in the previous question। ये देखिए अभी हमारे पास ये 3 लाइंस हैं, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो हमने इनको नाम दे दिया, एक को ए बी, एक को बी सी, एक को ए सी, ठीक है, नंबर 1 2 3। अब हम इनको 1 by 1 सॉल्व करते जाएंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते जाएंगे। अभी देखो कैसे, ये लाइन है आपकी साइड है ए बी और थर्ड वाली ये ली है हमने ए सी। ए बी एंड ए सी में ए पॉइंट कॉमन है ना, कॉमन है ना ए, तो इससे पॉइंट ए कॉमन निकलेगा। अब एक्स तो 4 है, गिवन है ऑलरेडी, एक्स का 4 पुट किया, वाई आ गया, ठीक है, इजी था इसीलिए मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को पहले लिया। अब हम सेकंड एंड थर्ड को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपका x को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट कौन सा आएगा, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी। पॉइंट सी, x को 4 रखा, y 13 आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे 1 and 3 को, 1 and 2 को। 1 and 2 में b पॉइंट इज कॉमन, पॉइंट b इज कॉमन। अब हम पॉइंट b निकालेंगे। हाउ वी विल कैलकुलेट, देखो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। आपकी x की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू पुट्स इन ईदर of these two equations to get the value of the y, तो point b भी आपके पास आ गया। So we have obtained all the 3 vertices of the triangle। Now we can draw these points on the graph and then we can find out the area of the triangle। Let us do that part now। हाँ जी, देखिए ये ड्रॉ कर लिया है हमने। आपके जो पॉइंट्स आए थे वो एक आया था ये x0 y1, ठीक है, और जो भी आपके पॉइंट्स थे, we have drawn all these points। अब इसके बाद अब देखिए कि अगर हम इसका शेडेड पोर्शन देखें, ये B से C तक शेडेड है, C से A तो देखो लिमिट सेम है, C से A ये x इक्वल टू 4 था ना आपके पास, ये जो लाइन, ये वो x इक्वल टू 4 लाइन है आपकी, ये वाली।
ठीक है, ये वो वाली लाइन है ये क्योंकि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है अगर हम देखें सीधा, ठीक है। तो इसमें इसका तो कोई एरिया होगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के नीचे तो कोई एरिया नहीं बनेगा। तो हमें अब एरिया सीधा सा निकालना है। बी और सी के अंडर शेडिंग है और बी से लेकर ए तक जो है वो अनशेडेड है उसके नीचे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये देखिए यहाँ जो आपकी AC है वो तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस लाइन है, तो उसके अंडर कोई भी एरिया आपका नहीं है, ठीक है। अब हम पहले B से C तक के अंडर हमारा शेडेड है, B से C। B आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और C कहाँ तक है, ये 4, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या था, 12x4 y12 आया था, और ये इसमें भी आपका x4 ही है, ठीक है, एंड y8 है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है BC के अंडर शेडिंग है तो प्लस है, और AB के अंडर अनशेडेड है तो ये माइनस है। Put the values of put the equations of BC and AB and then integrate and then solve it, you will get the answer. ये है find the smaller area enclosed by this circle and the line. इस सर्कल और लाइन के बीच में जो स्मॉलर एरिया है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखो सर्कल जो है आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 ये। अच्छा जो दूसरी लाइन थी अगर हम ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 2 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, है ना। यानी कि ये अगर मैं देखूं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2, ये -2 और ये -2, है ना। अब ये x के नीचे ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो आपका x इंटरसेप्ट भी आपका 2 है ये रहा, और y इंटरसेप्ट भी 2 है। तो आपकी लाइन जो बनी इंटरसेप्ट फॉर्म वाली ये जो लाइन है वो ये है। अभी ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें ये वाला स्मॉलर एरिया निकालने के लिए बोला गया है, ये स्मॉलर एरिया निकालने के लिए बोला, ये स्मॉलर एरिया। अगर मैं स्मॉलर एरिया को देखूं तो इसमें मुझे मिलेगा कि सर्कल के नीचे शेडेड है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, एंड लाइन के अंडर अनशेडेड है, ठीक है जी। सर्कल के अंडर क्या है, शेडेड है, और वैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। मैंने तो खैर इंटरसेक्ट फॉर्म से बता दिया, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2,0 एंड 0,2 आ गया इन दोनों लाइन का और सर्कल का। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, आप यहाँ से y की वैल्यू 2 माइनस एक्स इस लाइन से निकालिए और यहाँ पर आप सर्कल में पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तब भी आपके पास इक्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप सर्कल के एरिया, सर्कल के अंडर शेडेड एंड लाइन के अंडर अनशेडेड फ्रॉम 0 to 2 करके यू कैन फाइंड आउट द फाइनल एरिया ऑफ द शेडेड। हाँ जी, ये देखिए इसको किया है हमने, ठीक है। सॉल्व करके हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू 0,2 आई, x की वैल्यूज आप किसी में भी पुट कर दीजिए, y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, x 0 पुट करेंगे y 2 आएगा, x को 2 पुट करेंगे y 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास शेडेड एरिया निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया जो आपका आएगा वो एरिया अंडर द सर्कल इज शेडेड, दैट्स व्हाई प्लस एरिया अंडर द लाइन इज अनशेडेड फ्रॉम 0 to 2, दैट्स व्हाई इट इज टेकन इन नेगेटिव, माइनस लगाया है हमने, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ एक्सरसाइज आपकी जो 7.7 का फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके, और यहाँ डायरेक्ट इसका हो रहा है 2x माइनस x स्क्वायर बाय 2, तो सिंप्लीफाई करके देन वी पुट द लिमिट 0 to 2, एक बार 2 पुट किया, एक बार 0 पुट किया, एंड वी गॉट दिस आंसर, फाइनल आंसर इज दिस। Now after this, our seventh question may find the area lying between this parabola y square is equal to 4x and y is equal to 2x। देखिए ये पैराबोला है, कैसे पता चला, क्योंकि आपकी इवन डिग्री y की है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ये हमने पैराबोला बना दिया। y is equal to 2x, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लीनियर है इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन है, बट हियर you can see there is no constant, so this
is passing through the origin. ठीक है, अब हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो से लेकर, जीरो से फ्रॉम दिस जीरो, इस जीरो से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आप देख सकते हैं कि आपका पैराबोला के अंडर शेडेड है और लाइन के अंदर ये अनशेडेड है. ठीक है, पैराबोला के अंदर शेडेड एंड लाइन के अंदर अनशेडेड है. तो हम पैराबोला का एरिया प्लस लेंगे एंड लाइन के अंदर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ इट विल बी डन. ये देखिए, इसमें मैंने यही बोला था आपको कि हम पैराबोला के एरिया जो है वो प्लस करेंगे और लाइन के अंदर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. पैराबोला का y निकाल के पुट कर दिया है और लाइन का y भी put कर दिया. Then we have integrated it and put the values of the limit and we got the answer, that is 1/3 square meters. With this question, your exercise sums of exercise 8.2 have been done.